अगर अपने जीवन में कुछ करना है तो इंग्लिश पे पकड़ मजबूत करना है। और इंग्लिश पे अगर पकड़ मजबूत करना है तो आपको सबसे पहले टेंस की जानकारी रखना एकदम जरूरी है। बिना टेंस जाने आप ये कहें कि हम इंग्लिश में कुछ कर सकें तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि टेंस ही इंग्लिश की बैकबोन है। बिना टेंस की जानकारी के इंग्लिश को कुछ कर पाना, कुछ जानकारी हासिल कर पाना बहुत कठिन है। हर एक व्यक्ति का एक सपना होता है कि हम एक अच्छी तरीके से इंग्लिश स्पीकर बने, फ्लुएंसी इंग्लिश बोलें, और वो अच्छे तरीके से इंग्लिश तभी बोल पाएगा जब उसको ट्रांसलेशन के रूल यानी कि टेंस की जानकारी हो। तो आज हम आप लोग के सामने एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। एक समझिए कि एक प्रकार का वर्क है और हम सामने ट्रांसलेशन है, इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं और आप लोग इसको बड़े गौर से देखिए कि किस तरीके से ट्रांसलेशन इंग्लिश में कन्वर्ट होते हैं। सबसे पहला जो सेंटेंस आपके सामने दिखाई दे रहा है, मकड़ी दीवार पर चढ़ती है। और मकड़ी दीवार पर चढ़ती है तो बिना टेंस को पहचाने आप इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो टेंस पहचानने के लिए क्या है, हर टेंस की पहचान अलग अलग होती है। तो यहाँ पर क्या दिया है, ती है, और जब ती है नामक शब्द आता है अंत में ना, वर्ब के अंत में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। बहुत ही सिंपल रूल है। सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, मकड़ी, और मकड़ी की इंग्लिश होती है स्पाइडर, द स्पाइडर। अब यहाँ पे चढ़ती है क्लाइंब, चूंकि स्पाइडर सिंगुलर नंबर इसलिए यस, क्लाइंब्स, दीवार पर ऑन द वॉल हो गया है। मकड़ी दीवार पर चढ़ती है, द स्पाइडर क्लाइम्स ऑन द वॉल। अब देखते हैं दूसरे सेंटेंस की तरफ। एक बुद्धिमान लड़का गलत कार्य नहीं करता है। बहुत अच्छा सेंटेंस है। अब यहाँ पे देखते हैं ता है, जब ता है तो ये सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और चूंकि इसमें नहीं नामक शब्द दिया है तो साफ जाहिर है कि ये नेगेटिव है। हर टेंस के 4 भाग होते हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। इसमें नहीं है तो ये नेगेटिव है। हम क्या करेंगे, ट्रांसलेशन बनाने के लिए सबसे पहले एक का अब बुद्धिमान का वाइज, लड़के का बॉय। उसके बाद चूंकि ये सिंगुलर नंबर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर नंबर के साथ डज नॉट लग जाता है। वाइज बॉयज डज नॉट, और करना का डू द रॉन्ग, कार्य का वर्क। A wise boy does not do the wrong work। आप लोग इसको कॉन्ट्रैक्शन के रूल से डजंट का भी प्रयोग कर सकते हैं, चाहे डज नॉट कहिए चाहे डजंट कहिए, दोनों एक ही बात है। अब देखते हैं तीसरे एग्जाम्पल पे। वे लोग अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं करते हैं। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि ता है, और यहाँ पे देखते हैं नहीं है तो नेगेटिव है। अब ऐसे सेंटेंस में क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, दे, और दे के बाद ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो गया, इसलिए इसके साथ डू, और डू के बाद नॉट। हम लोग इसको डू नॉट को डोंट भी कर सकते हैं, एकदम सही है। फिर उसके बाद पूरा करना, कंप्लीट। अपना प्रोजेक्ट, दे के साथ अपना कर जी देयर लगता है, देयर प्रोजेक्ट। अब देखिए अगला सेंटेंस, अभियंता नदी के ऊपर एक पुल बनाया। अब यहाँ पे ता है, तीय नहीं आया है, बनाया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसकी ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट अभियंता। चूंकि अभियंता शुद्ध हिंदी है और अभियंता को इंग्लिश में इंजीनियर बोलते हैं, इंजीनियर। अब पुल बनाया, ये सिंपल सेंटेंस है, तो बनाने की इंग्लिश क्या होती है, बिल्ड। तो यहाँ सेकंड फॉर्म हो जाएगा बिल्ट। उसके बाद क्या, ब्रिज, कहाँ बनाया, नदी के ऊपर, ओवर द रिवर, हो गया। क्या मछली पानी के बिना तड़पती है। अब देखिए यहाँ पर फिर ती आ गया, थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए क्या देखें, यहाँ पे क्या नामक शब्द है शुरुआत में, जब क्या है ना, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव है। और इंटरोगेटिव में क्या ना, इसके अलग अलग फैक्टर्स का रूल है। किसी भी वाक्य में जब सबसे पहले क्या नामक शब्द आता है तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, डू डज से काम चलाते हैं। क्योंकि मछली सिंगुलर नंबर, इसलिए डज। उसके बाद द फिश।
अब कुछ लोग कहते हैं कि जो फिश होती है, मछली, वो सिंगुलर होती है कि प्लूरल होती है। बहुत कायदे की ये क्वेश्चन है। एक चीज बता दें, फिश भी होता है और प्लूरल नंबर फिशेज भी होता है, यानी सिंगुलर नंबर भी होता है और प्लूरल नंबर भी होता है। तो कब सिंगुलर होता है, कब प्लूरल होता है, इसके बारे में जान लीजिए। जब एक ही जगह एक ही प्रकार की ढेर सारी मछलियां हों तो वह सिंगुलर नंबर होंगी, और जब एक ही जगह भिन्न भिन्न प्रकार की मछलियां होंगी तो फिशेज होगी। तो चूंकि हम यहाँ एक ही प्रकार की मछली से अर्थ लिए हैं, इसलिए फिश है, इसलिए यहाँ पे डज हो गया। बहुत प्रकार की मछलियां होती तो हम फिशेज करते थे, यहाँ पे डू हो जाता। डज द फिश। उसके बाद तड़पना। तड़पना की इंग्लिश होती है डाई। डाई मीन्स मरना भी होता है और तड़पना भी होता है। डज द फिश डाई। पानी के बिना, विदाउट वाटर। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना नहीं भूलेंगे। डज द फिश डाई विदाउट वाटर। घोड़ा चना नहीं खाएगा। अभी देखिए अलग प्रकार का है, गागेगी है। जब गागेगी है तो साफ जाहिर है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, और चूंकि नहीं आ गया तो ये नेगेटिव है। सबसे पहले घोड़ा की इंग्लिश क्या होगा, द हॉर्स। नहीं, वो गागेगी अंग्रेजी विल या सेल। चूंकि ये थर्ड पर्सन है इसलिए विल। आई और वी होता तो हम सेल लगाते। अब उसके बाद नॉट। खाएगा, ईट द ग्राम। ग्राम मीन्स चना। द हॉर्स विल नॉट ईट द ग्राम। आप लोग कभी प्रयागराज नहीं जाएंगे। यहाँ पे देखते हैं ना, गागेगी है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन नहीं के साथ साथ कभी आ गया है। तो कभी नहीं की इंग्लिश सिर्फ नॉट नहीं, नेवर होती है। तो आप लोग इंग्लिश यू। चूंकि गागे की अंग्रेजी विल। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेवर। यू विल नेवर गो टू प्रयागराज। प्रयागराज। चूंकि इसका नाम पहले इलाहाबाद था, लेकिन गवर्नमेंट ने इलाहाबाद का नाम हटाकर प्रयागराज कर दिया। यह शहर का नाम है और किसी भी शहर के नाम के पहले दी का प्रयोग नहीं करते हैं, और हर शहर के नाम का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लगते हैं। और आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो से सीखे होंगे और हमें कहेंगे कि आप अपने टेंस में मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश करिएगा। फिर आगे हम आपको अगला सेट लेकर के आएंगे।